वंदे मातरम मित्रों। महेश बैरागी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ लाइव टू वॉच डिवाइन के तहत ब्रह्मनाथ चैनल में। मित्रों, हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिमेनिंग इन राइट कॉन्शियसनेस, जीवन में सही चेतना में बने रहना कठिन है। सामान्य जीवन चल रहा है तब रहना तो आसान है। जब समस्याएं बढ़ती हैं, कठिनाइयां बढ़ती हैं, चैलेंजेस बढ़ते हैं और जब सर्वस्व होम करने का जो समय आ जाता है, बहुत कठिन होता है। उस समय चेतना में रहना, सही चेतना में रहना, यही टेस्ट है मित्रों। जब कठिन हो समय, तब आप क्या करते हैं? ऐसा कहते हैं कि किसी महान व्यक्ति को जानना हो तो वो जब उनसे बहुत छोटे स्तर के लोगों से वो कैसे ट्रीट करता है, आप समझ सकते हैं उसके अंदर क्या है। उसी तरह से जब सुप्रीम डेंजर आ जाए, एब्सोल्यूट क्राइसिस आ जाए, जब जीवन का अंत सामने दिख रहा हो, तब आप क्या करेंगे, क्या करते हैं, या आपके चेहरे पे क्या दिखाई देता है, वो असलियत है मित्रों। आप कितने बड़े बड़े महान संतों को देखिए, उनके जीवन के वीडियोस देखिए, बातें करते हैं, जब समय आता है तब उनके चेहरे की हवाइयाँ। मित्रों, एक बार मोना सरकार माँ से सारे जितने शहीद लोगों की एक उनके पास कलेक्शन था फोटोज का, माँ से डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे, तो माँ उनके बारे में बता रही थी। तो खुदीराम बोस का पिक्चर जब सामने आया तो माँ ने कहा, सी माय चाइल्ड, इस बच्चे की आंखों में देखो, कितना देश प्रेम, कितना आनंद। जस्ट उनकी फांसी के पहले का फोटो था। कितना आनंद प्रस्फुटित हो रहा है उनकी आत्मा से, उनके साइकिक कितना फोर फ्रंट है। उनका चैत्य पुरुष अपने आप को सर्वस्व भारत माँ को उत्सर्ग करने के लिए कितना लालायित। ये आंतरिक अवस्था है मित्रों, जो कि उस कैमरे ने उस मोमेंट पे कैप्चर की है। बस यंग चाइल्ड, 13-14 साल का बच्चा, क्या वो ये है अंतरात्मा की अवस्था में। मानसिक एक्टिविटीज, मानसिक मैनिपुलेशन से कभी नहीं आ सकता है। जब तक वो देश के लिए, समाज के लिए, किसी इंसान के लिए भी अगर जब तक अंदर से नहीं होगा, तब तक वो प्रकट नहीं हो सकता। एक्टिंग नहीं करके जीवन नहीं जिया जा सकता है, और एक्टिंग वाला एक्टिंग एक दिन खत्म होती है। मित्रों, ये परम आवश्यक है कि हम हमेशा अपने पेडेस्टल को चेक करें, हम कहाँ हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे हम। ये टेस्ट है बार बार, जब चीज़ें घटित होती है तो हम क्या करते हैं। एक छोटा बच्चा संडे के दिन, प्रिस्ट चर्च के पास रहते थे वो लोग, तो प्रिस्ट दोपहर में वो फेंसिंग का काम कर रहे थे। एक छोटा बच्चा धूप में खड़ा सुबह से देख रहा है, और प्रिस्ट भी टाइम टाइम जेस्चर देते, स्माइल करते हैं। बहुत समय हो गया तो बोला, बेटे धूप लग रही है, आप जाओ। क्यों आप? ठीक है, अपनी बात होगी। यू वांट टॉफी समथिंग? बोले, नो फादर। ठीक है। तो फिर वो जब काम खत्म हो के चलने लगा तो उन्होंने बोला कि वाई यू आर स्टैंडिंग सो मच टाइम, सो लॉन्ग। फादर में इसलिए खड़ा था कि जब आप मेंट कर रहे हो या हथौड़ी चला रहे हो, आपका अंगूठा क्रश हो जाएगा काम करते करते, तब आपके मुंह से क्या निकलता है, ये मैं सुनना चाहता था। तो बच्चों की चेतना कैसी होती है। हम आसपास जब काम करते हैं, उनके उसके जो बड़े लोगों ने काम किया होगा और कुछ हो गया होगा तो उनके मुंह से क्या निकला होगा, वो बच्चा देख रहा है कि ये प्रीस्ट क्या बोलते हैं, ये फादर तो बहुत सम्मानीय है, इनके मुंह से क्या निकलता है। ये है अवस्था मित्रों, ये है चेतना, ये है टेस्ट कि हमारे अंदर जो होगा वही प्रकट होगा। और कल्पना करी हथौड़ी लगने से होता है, और अगर जब मौत सामने आ जाएगी तब क्या होगा? वही निकलेगा जो अपने अंदर है। और इसीलिए सुधार करने की आवश्यकता है, इसीलिए तपस्या करने की आवश्यकता है, इसीलिए ईमानदार होने की आवश्यकता है, तभी कल्याण हो सकता है। तो मैं कोशिश करें, हम जहाँ से चलें, जितना चलें, बार बार प्रयास करें, अपने आप को टेस्ट करें, और ये सोचें कि ये सर्वोत्तम सत्ता हमें देख रही है और वो हमें तैयार कर रही है, और इसको ही जवाब देना है, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब कठिनाइयाँ हो तब भी हम सम हो सकें, व्यवस्थित हो सकें,
शांत रह सकें, उसके लिए ये सब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम थोड़ा समय स्पेयर करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको सब कुछ जितना भी है, अदरवाइज सिर्फ बातें बातें और बातें ही। तो मैं सोचता हूँ कि जब क्राइसिस हो तब भी हम ऐसा जीवन जी सकें, अपने अंदर एक कोई कोना हो जहाँ हम बैठ सकें, जहाँ से हम अपने आप को परफॉर्म कर सकें। तो भगत सिंह, खुदीराम बोस, जितने भी शहीद हुए हैं, उनकी चेतना, उनको तपस्या किसी को दिखाना नहीं था, उनका प्रेम किसी को दिखाने के लिए नहीं था। भारत माँ को आज़ाद करने हजारों लोग कर रहे थे, और करोड़ों लाखों लोग जिनको हम जानते भी नहीं, देवर अननोन, वो चले गए। उनको कोई उससे मतलब नहीं, कोई जाने, कोई सर्टिफिकेट दे, क्या आवश्यकता है। आ, दी सरकार, जो मोना दा के पिताजी, बहुत काला पानी की सजा हुई थी उनको देश आज़ाद करने के लिए। श्री अरविंदो के साथ के लोग थे। तो जब देश आज़ाद हो गया, आई वॉज क्वाइट ओल्ड, 80 साल के करीब उनकी उम्र थी। और एक बार आ, भारत सरकार के कुछ जो लोग निकले कि भाई जो जो शहीद हुए, जिनने देश की आज़ादी की, तो उनको कुछ सरकार की तरफ से मदद हो, जमीन हो, कुछ मकान हो, कुछ हो। तो उनका भी क्योंकि नाम था, तो दे वेंट, बोले सर आपका हम स्वागत करते हैं, और आपने बहुत देश के लिए काम किया, और हमको सरकार ने भेजा है कि आपको कहाँ जगह चाहिए, क्या मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए, क्योंकि आपको ये। तो उन्होंने बोला ये डंडा देखा है, कि मैं भारत माँ को आज़ाद करने के लिए तुम मुझे घूस दोगे? उठो यहाँ से, निकलो अपना सामान लेके, एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए मुझे। देखिए मित्र, जरा सा किसी ने कुछ नारा लगा दिया होगा तो उसने क्या क्या बनवा लिया होगा सरकार से। देश प्रेम क्या होता है कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं भारत माँ की सेवा इसलिए नहीं की है मैंने। मित्रों, जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस चीज़ों इन सब स्टेप्स को नहीं लेंगे, और जब तक हमारे अंदर वास्तव में नहीं होगा, तब तक कुछ होगा नहीं। और उसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको संन्यास लेकर भागने की आवश्यकता नहीं। इस संसार में रहते हुए, जमीन पे रहते हुए, धरा पे रहते हुए, इसका ऋण चुकाने के लिए ईमानदार, सच्चाई और पवित्रता के साथ तिल तिल करके हमें इस ऋण को चुकाने की आवश्यकता है। और तैयारी जब हमारी होगी, हजारों लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं, हमको देखते हैं और हमसे सीखते हैं, जैसे कि बच्चे ने पृष्ठ के अंदर देखा। मित्रों, आज मैं वाणी को विराम देता हूँ, आगे फिर डिस्कस करेंगे। वंदे मातरम।